हेलो एवरीवन, आप सभी का लर्निंग दैट मैटर्स में स्वागत है। आज हम जानेंगे ग्राम पंचायत के अस्थाई समितियों के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि ये धारा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा 25 में वर्णित है। उसमें ग्राम पंचायतों के 6 अस्थाई समितियों के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको हम बारी बारी से एक एक करके जानेंगे कि उसका कार्य क्या है, दायित्व क्या है, उसमें कौन लोग शामिल होंगे, उसकी बैठकें कब होती हैं, कैसे होती हैं, किन के द्वारा की जाती हैं, उसमें कौन कौन सी विषयों को शामिल किया जाता है। हम जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्था को 29 विषय सौंपा गया था और उस 29 विषयों का कार्यान्वयन पंचायतों के तीनों स्तरों के द्वारा करवाया जाता है और सभी कार्यों को किसी एक प्रधान या मुखिया या सरपंच के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए कहीं न कहीं से इस समितियों में कार्यों का बंटवारा किया जाता है। पहली समिति का नाम होता है योजना समन्वय एवं वित्त समिति। दूसरी समिति है उत्पादन समिति। तीसरी समिति है सामाजिक न्याय समिति। चौथी समिति का नाम है शिक्षा समिति। पांचवी समिति है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति और छठी तथा आखिरी समिति है लोक निर्माण समिति। और हम सभी समितियों के कार्यों के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहली समिति का नाम बताया गया योजना समन्वय एवं वित्त समिति। इसका कार्य क्या है कि ग्राम पंचायतों के जितने भी अवशिष्ट कार्य हैं वो सभी योजना समन्वय वित्त समिति के द्वारा की जाएगी, या ऐसे कार्य जो अन्य समितियों को नहीं सौंपी गई हैं वो सभी कार्य योजना समन्वय एवं वित्त समिति के द्वारा की जाएगी, या ऐसा कार्य जो अन्य समितियां करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं उन सभी कार्यों का संपादन योजना समन्वय एवं वित्त समिति के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा योजना निर्माण से संबंधित कार्य, उससे बजट से संबंधित कार्य, वित्त से संबंधित कार्य योजना समन्वय एवं वित्त समिति का होता है। इसके बाद है उत्पादन समिति। उत्पादन समिति में कृषि कार्य से संबंधित कार्य होते हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, ये सभी कार्य उत्पादन समिति के अंतर्गत आता है। तीसरी समिति है सामाजिक न्याय समिति। सामाजिक न्याय समिति का कार्य है जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनका उत्थान करना, साथ ही महिलाओं, बच्चों, निःशक्त विधवाओं का उत्थान करना। उत्थान किस तरह का उत्थान? तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक उत्थान करना होता है। इसके बाद की समिति है शिक्षा समिति। उसका कार्य होता है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षा से संबंधित कार्य, जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा, इन सब मामलों पे कार्य करना। उसके बाद है पांचवी समिति लोक स्वास्थ्य। स्वच्छता, साफ सफाई कैसे हो, स्वच्छता पे कैसे ध्यान दिया जाए, टीकाकरण कब किसे कहाँ कहाँ लगनी है, परिवार नियोजन से संबंधित वगैरह, ये सभी कार्य लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति के अंतर्गत आता है। अंतिम समिति है लोक निर्माण समिति। लोक निर्माण समिति का कार्य है कि पंचायतों के अंतर्गत जितने भी निर्माण संबंधी कार्य होते हैं उन सभी को कार्यान्वित कराना, जैसे ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क, पुल, पुलिया, नाला, आवागमन के अन्य साधन, इन सभी निर्माण से संबंधित कार्य इसके अंतर्गत आएंगे। अब हम जानते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे और कौन से सदस्य नहीं शामिल होंगे। हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं वो ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया जी होते हैं और इनका ये 2 समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पहली समिति योजना समन्वय वित्त समिति तथा लोक निर्माण समिति के पदेन अध्यक्ष सह सदस्य होते हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं संबंधित ग्राम पंचायत के उप मुखिया।
इसके अलावा मुखिया के द्वारा कोई भी नामित ग्राम पंचायत के सदस्य अन्य समितियों के अध्यक्ष हो सकते हैं और कोई भी निर्वाचित सदस्य अधिक से अधिक 2 समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं तथा अधिक से अधिक 3 समिति के सदस्य हो सकते हैं जरूरत के हिसाब से। उसके अलावा हर एक समितियों में, सिर्फ लोक निर्माण समिति को छोड़ के हर एक समितियों में, प्रत्येक समिति में अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे और कम से कम 3 सदस्य होंगे और ये सभी सदस्य उस ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे। और लोक निर्माण समिति में ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के उप मुखिया तथा अन्य ग्राम पंचायत के सदस्य इसके सदस्य होंगे। और सभी समितियों में कम से कम 1 महिला का रहना अनिवार्य है। सामाजिक न्याय समिति में अगर उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित ग्राम पंचायत के सदस्य हैं तो 1 सदस्य का रहना अनिवार्य है। और जो भी सदस्य कम से कम 3 या अधिक से अधिक 5 होंगे वो सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। और हम इन सदस्यों के अलावा हम वहाँ के ग्रामीण जो जनहित से प्रेरित हों या विभिन्न समितियों से संबंधित कार्यों के विशेषज्ञ हों, उनको हम कॉप मेंबर के रूप में अधिक से अधिक 2 व्यक्तियों को रख सकते हैं। इनका जो बैठक होता है प्रत्येक महीने किया जाना आवश्यक होता है। अब हम जानेंगे कि विभिन्न समितियों में सचिव के पद पे कौन कार्य करेंगे। तो योजना समन्वय एवं वित्त समिति तथा लोक निर्माण समिति, इसके सचिव होंगे ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव। उत्पादन समिति के सचिव होंगे ग्राम पंचायत से संबंधित कृषि सलाहकार। सामाजिक न्याय समिति के सचिव होंगे विकास मित्र। शिक्षा समिति के सचिव होंगे उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक। लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति के सचिव होंगे संबंधित ग्राम पंचायत के वरिष्ठतम ANM तथा लोक निर्माण समिति के सचिव होंगे ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव। और सभी समितियों के सचिव का कर्तव्य होगा कि जिस दिन बैठकें हो रही हों उस दिन मिनट्स तैयार करना, पिछली बैठक में हुई कार्यवाहियों को पढ़ के सुनाना या जो भी उसमें कार्यवाहियाँ बातें चल रही हैं उसको